यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन विच केस, है ना, नीचे जो 4 ऑप्शंस हैं इनमें किस केस में इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। H2O के यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उनमें अलग अलग इसकी क्वांटिटी दे रखी है, वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो है वाटर के जो है मॉलिक्यूल्स बताना है किस में मैक्सिमम होंगे, है ना, इन 4 कंडीशंस में से किस कंडीशन में। तो यहाँ पर आंसर होगा ए, 18 ml ऑफ वाटर। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और अगर एटम हो तो एटम में नंबर ऑफ एटम्स, ये निकालने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं, एवोगैड्रो नंबर का या नंबर ऑफ एवोगैड्रो का यूज़ करते हैं। एवोगैड्रो ने क्या बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के 1 मोल में उसके मॉलिक्यूल्स और एटम्स के नंबर्स कितने होंगे, है ना, उनकी संख्या कितनी होगी, 6.023 इंटू 10⁻23, है ना, फिक्स इतनी होती है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का 1 मोल है तो उसमें उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, फिक्स होंगे। ये एवोगैड्रो ने बताया कि 6.023 इंटू 10⁻23 होंगे। उसी तरह क्या बताया कि 22.4 लीटर अगर कोई वॉल्यूम है किसी भी मॉलिक्यूल का या एटम का, तो उसमें भी क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या एटम होंगे। उन्हें हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं, है ना। कोई भी मॉलिक्यूल या एटम 1 मोल है या उस मॉलिक्यूल या एटम का 22.4 लीटर है वॉल्यूम, तो उसमें जो है उसके अणु या परमाणु, है ना, मॉलिक्यूल या एटम्स के नंबर्स संख्या कितनी होगी, 6.023 इंटू 10⁻23 होगी। उस बेसिस पर हम इसको जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों ऑप्शंस के, वैसे हमें आंसर तो पता चल गया ए है, लेकिन हम चारों ऑप्शंस को चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इन ऑप्शंस के क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालना पड़ेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स पता चलेंगे तो हमें कंपैरिजन करना आसान होगा। तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन के जो है नंबर ऑफ़ मोल्स पता करेंगे। तो यहाँ पर हम 18 ml ऑफ वाटर के नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। तो हमें मॉलिक्यूलर वेट वाटर का तो पता होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या होता है, 1। ये भी हाइड्रोजन है, इसका भी एटॉमिक वेट 1। और ऑक्सीजन का क्या होता है, 16 ग्राम, है ना, एटॉमिक वेट होता है। तो टोटल क्या हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, 16 + 2, यानी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 18 ग्राम। तो हमें m, है ना, मास यानी मॉलिक्यूलर वेट जो है H2O का पता चल गया। अब हमें वेट निकालना होगा। तो वेट निकालने का क्या फार्मूला है, वेट ऑफ द मॉलिक्यूल इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो है वाटर का वेट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमें गिवन है कितना है, 18 ml है, और हम जानते हैं वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर cc होती है ना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 ग्राम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी की जगह हम रख देंगे 1। तो इसका वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा 18 ग्राम वेट वाटर का यहाँ पर हो जाएगा। तो हमें अब वेट ऑफ द वाटर मिल गया है और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर ये भी मिल गया है। तो हम इस फार्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 18/18, ठीक है ना। कैंसिल करने पर क्या आ जाएगा, इसका 1 मोल जो है वाटर का यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर चूँकि वाटर का मोल कितना है, 1, तो हम जानते हैं जैसा हमारी डेफिनेशन से हमें पता चला था कि 1 मोल जो है मॉलिक्यूल है उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। इतने मॉलिक्यूल्स किसके हो जाएंगे, 18 ml ऑफ वाटर के हो जाएंगे। अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेंगे। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है, वेट दे रखा है वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर हमारा फार्मूला, N = W/M। तो वेट गिवन है कितना है हमारा,
वाटर मॉलिक्यूल का 0.18 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला था, कितना था? 18 ग्राम। इसको हल करने पर क्या हो जाएगा? 0.01 जो है मोल्स आ जाएंगे किसके? 0.18 ग्राम ऑफ वाटर के कितने मोल्स आ गए? 0.01 है ना, मोल्स आ गए। तो यहाँ पर हम सीन से सेट कर लेंगे, ठीक है ना। हम चूँकि सेट करेंगे कि 1 मोल जो है वाटर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो हमारे 0.01 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, है ना, ये हमें निकालना है। तो इसको हल करने पे क्या हो जाएगा? तो इसको हल करने पर, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या आ जाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर पर 0.01 का मल्टीप्लाई करने पर पॉइंट और इधर खसक जाएगा, है ना, यानी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स? तो हमारे सेकंड ऑप्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.0623 इंटू 10 की पावर 23। और हमारे फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू क्या थी? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। अब हम थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेंगे। हमारे थर्ड ऑप्शन में क्या है? वाटर का जो है वॉल्यूम दे रखा है लीटर में। तो हम यहाँ पर हमारा कौन सा फार्मूला यूज़ कर लेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, है ना। स्मॉल वी हमारा क्या है? गिवन वॉल्यूम हो जाएगा लीटर में, और नीचे हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है गिवन हमारा? 0.00224 अपॉन क्या हमने बताया था कि जो है स्टैंडर्ड वॉल्यूम क्या होता है हमारा एवोगैड्रो के लिए? 22.4 लीटर हो जाएगा ये। तो इसको हल करने पर आंसर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू 10 की पावर -4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। जो अब हमारा एवोगैड्रो नंबर है क्या है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इसमें जो है हमारे 10 की पावर -4 यानी 0.0001 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चूँकि यहाँ पर पॉइंट्स में है वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की, तो एवोगैड्रो नंबर और कम हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारे सी ऑप्शन के लिए जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के कितने हो जाएंगे? 0.00006023 इंटू 10 की पावर 23। ये और कम हो गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम ऑप्शन डी को चेक कर लेंगे। हमारा ऑप्शन डी क्या है? डायरेक्ट यहाँ पर मोल्स ही दे रखे हैं वाटर के 10 की पावर -3। तो यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर क्या हो जाएगा? 0.06023 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो ये हमारे ऑप्शन डी के लिए, है ना। ये हमारा हो गया ए के लिए, ये हो गया हमारे बी के लिए, ये हमारे सी के लिए हो गया, और ये हमारे डी के लिए जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर के किसके लिए हैं? 18 ml ऑफ वाटर ए के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर ए होगा। इसको हम और जल्दी भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आप इनका एवोगैड्रो नंबर में जो है मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है। डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स पता कर लो। जिसके लिए, जिस ऑप्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं चारों के नंबर ऑफ मोल्स। पहले ऑप्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या था? 1 मोल आया था। सेकंड ऑप्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या आया था? ये आया था 10 की पावर -2। थर्ड ऑप्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या आया था? 10 की पावर -4, ठीक है। और थर्ड का ऑलरेडी हमारे ऑप्शन में ही गिवन है 10 की पावर -3। तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स क्या है? फर्स्ट वाले के, है ना। तो इसमें जो है एवोगैड्रो नंबर का आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? यही होगा फर्स्ट वाला, यानी हमारा आंसर क्या होगा? 18 ml ऑफ वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सबसे ज़्यादा होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।